हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू सर्कल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5। हमने जैसे कि हमारे पहले बेसिक्स के वीडियो में सब जानकारी ली थी, प्रैक्टिस सेट 5.1, 2, 3, 4 बाकी सब सॉल्व किए थे, वैसे ही हम आज प्रॉब्लम सेट 5 सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पर ही। तो आज हम एक्स्ट्रा ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं जो हम सॉल्व करना अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया गया है हमें, 2/3, 1.5, 15% एंड 0.7। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी ऑफ ए जो इवेंट का, वो इक्वल टू और लेस देन 1 होता है। क्या? इक्वल टू और लेस देन 1 होता है ना। तो सीधी सी बात ये क्या है, ये 1 से लेस देन है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी ये लेस देन 1 ही आएगा। ये 15% का अगर 15/100 कर रहे हैं हम तो ये क्या आएगा, 0.15, ये भी लेस देन 1 है। इन्होंने बोला कैन नॉट, बट 1.5 सिंपल से दिख रहा है हमें, ये 1.5 नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा 1.5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर अपेयरिंग एन अपर फेस इज लेस देन 3। एक डाई हमने रोल किया तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 आता है। अब इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 से कम बोला है, तो इसका नंबर ऑफ एस हो गया हमारा 6, और इवेंट का क्या आ जाएगा, 3 से कम बोला है तो 1 2 3 1 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए हमारा, हमने ये इवेंट ले लिया, क्या हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस है ना। तो क्या हो जाएगा वो 2/6, 2 1 जा और 2 3 जा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए मैं पूरा 1 से 100 तक तो नहीं लिखने वाला हूँ, तो नंबर ऑफ एस डायरेक्ट हम ले लेते हैं 100। डायरेक्ट मैं प्राइम नंबर लिख के, टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100 में, जो मैं डायरेक्ट आपको इधर लिख कर दिखाता हूँ। जैसे हो गया, प्राइम नंबर होता क्या है, जो खुद के और वर्ग के टेबल में जाता है। अभी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31 होता है, और 37 होता है, 41 43 एंड 47 भी होगा, 51 से 53 होगा और 59 होगा। 57 नहीं होगा क्योंकि वो टेबल में आता है किसी के। 61 67 71 73 भी, 79 83 89 एंड 97, ये टोटल हो गए हमारे प्राइम नंबर। सब इसे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 होगा। फॉर नंबर ऑफ ए हमारा क्या आ गया, 25 आया। तो सिंपल सी बात है, 25 अपॉन 100 लेंगे हम, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। 25 1 जा 25 4 जा 1/4 आया हमारा, तो 1/4 ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, ईच bears a number from 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that the card bears a number which is multiple of 5? अब हमको दिया गया 40 कार्ड्स, तो हमारा नंबर ऑफ एस हमारा क्या हो जाएगा 40 है ना। अब उन्होंने क्या बोला है, वो विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है जो 5 के मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल हमारा क्या आएगा, पहले तो 5 आ जाएगा, 10 15 20 25 30 35 एंड 40 है ना। सिंपल सा डायरेक्ट आ गया हमारा
अब इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। नंबर ऑफ ए हमारा 8 आ गया। 8/40 कर लेंगे डायरेक्ट, है ना। 8 1 जा और 8 5 जा, हमारा आया 1/5। ऑप्शन में हमारे 1/5 है, तो हमारा आंसर आ गया अभी 1/5। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या दिया, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एस। तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस है ना। पी ऑफ ए क्या है 1/5, नंबर ऑफ ए क्या है हमारा 2, नंबर ऑफ एस क्या है हमारा नहीं दिया गया, हमें वही तो फाइंड करना है। तो सिंपल से हम एन ऑफ एस इधर ले लेंगे, एन ऑफ एस आ गया इधर पर, ऊपर आ गया 5 यहाँ पर डिवाइड है, ये साइड जाएगा तो इक्वल टू के साइड चेंज करने पे वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 5 इंटू 2, 5 2 क्या होता है 10, तो नंबर ऑफ एस हमारा क्या आया 10 दिया यहाँ पर। तो ऐसे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन वसीम एंड आकाश वर practicing the ball drop in the basket. The probabilities of success for John, Wasim, Akash are 4/3, 0.83 and 58% respectively. Who had the greatest probability of success? तो सिंपल से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे probability of success of John क्या दिया गया है 4/5। 4/5 को कैसे करेंगे 0.8 आएगा ये, है ना। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वसीम क्या है दिया हुआ है, इधर दिया गया है 0.83। अब सेम ऐसा ही लिखकर क्या लिखेंगे आकाश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ आकाश क्या दिया गया है 58%। 58% मतलब 58/100 आ गया, जो आएगा 0.58। तो सीधा सीधा दिख रहा है 0.8 है, ये 0.83, ये 0.5 है ना। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या हुआ सेकेंड 0.83। तो हमारा सबसे ज़्यादा द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसका है वसीम का है। तो ऐसे हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर एंड 1 गोली। आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली हैज ए कैप्टन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट द गोली विल बी सिलेक्टेड, द डिफेंडर विल बी। क्या बोला गया है, ये दिया गया है 6 डिफेंडर, 4 ऑफेंडर और 1 गोली दिया गया है, गोली दिया गया है। हमें उसमें से एक कैप्टन चूज करना है, तो हमें उसमें से एक प्रोबेबिलिटी निकालना है। दो कंडीशंस हमें दिए गए हैं। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस आएगा। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा 6 डिफेंडर प्लस 4 ऑफेंडर प्लस 1 गोली। तो प्लस कर लेते हैं हम, टोटल कितना आएगा, नंबर ऑफ एस हमारा क्या आएगा 6 + 4 10 और 1 11, नंबर ऑफ एस हमारा 11 आ गया। तो अब हम मूव करते हैं इवेंट पर। द गोली विल बी सिलेक्टेड, तो पहले उसको एक कंसीडर करते हैं इवेंट ए। लेट इवेंट ए बी द गोली विल बी सिलेक्टेड। गोली विल बी सिलेक्टेड। तो गोली सिंपल सी बात है, गोली हमारे पास सिर्फ 1 है ना। तो हमारे इस इवेंट में सिर्फ 1 गोली आएगा, तो नंबर ऑफ ए हमारा आया 1। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 1 है, नंबर ऑफ एस हमारा क्या है 11। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम मूव करेंगे सेकेंड कंडीशन पर। सेकेंड कंडीशन क्या है, अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। इसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट इवेंट बी अ डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। अब हमारे पास 6 डिफेंडर्स हैं, है ना, तो उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट। उसमें से किसी भी एक को हम सिलेक्ट करेंगे एज ए कैप्टन। तो चांसेस कुछ भी हो सकता है, 6 में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए नंबर ऑफ बी हमारा क्या आएगा 6 आएगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला पुट करेंगे पी ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर पी ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब 6 नंबर ऑफ बी है और 11 है क्या हमारा नंबर ऑफ एस। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया हमारा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, जोसेफ केप्ट 26 कार्ड्स इन ए कैप bearing one English letter alphabet on each card. One card is drawn at random. What is the probability that the card drawn is vowel card? उन्होंने क्या बोला, एक कैप है जोसेफ के पास जिसमें उन्होंने 26 कार्ड्स रखे हैं और हर कार्ड पे 26 अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ABCD कर कर। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, वोवेल कार्ड्स का। तो पहले हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे। लेट S बी द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस एस में क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट A to Z होगा, ABC डैश 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 Z। हमें सबको पता है 26 लेटर्स ही होते हैं अल्फ़ाबेट्स में और वहाँ पर दिया भी गया है। तो नंबर ऑफ एस हमारा क्या हो गया 26। अब हम मूव करेंगे किस पर, कंडीशन क्या दिया गया वोवेल कार्ड्स पे। अब पहले उसे कंसीडर कर लेते हैं। लेट इवेंट ए बी द वोवेल कार्ड। अब वोवेल हमें पता है, सिंपल सी बात है, वोवेल हमारा अल्फाबेट में क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 5 होते हैं। तो इसमें से कोई भी कार्ड पिक कर सकते हैं हम। तो इसलिए नंबर ऑफ ए हमारा आएगा 1 2 3 4 5। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 26। 5 नंबर ऑफ ए है, 26 नंबर ऑफ एस है। ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ऐसे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या लिखा गया है, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 balloon 3 blue 4 green balloons. He want to choose one of them at random to give it to Pranali. What is probability of the event that Pranali gets? A red balloon, a blue balloon और a green balloon. सिंपल सी बात है, एक वेंडर बलून बेचने वाला है, उसके पास 2 रेड है 3 ब्लू है 4 ग्रीन, जिसे हम लिखते हैं R1 R2। ब्लू को लिखेंगे B1 B2 B3, ग्रीन को लिखेंगे G1 G2 और G3। अब हम सैम्पल स्पेस में लिख देंगे इन्हें सब, है ना, सैम्पल स्पेस डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसा। ये हमारा होगा सैम्पल स्पेस। इसका नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारा, R1 1 2 3 4 5 6 7 8। बट ग्रीन हमारा 4 है, 4 ग्रीन्स बोला है तो G4 तक जाएगा। तो कितना होगा 9 होगा टोटल। 4 + 3 7 + 2 9, है ना। अब कंडीशन क्या दिया गया है हमें, कंडीशन ये है अ रेड बलून, प्रणाली को हमें देना है रेड बलून में से कोई भी एक। तो सिंपल सी बात है, लेट ए इवेंट ए बी अ रेड बलून। इवेंट ए को हमने रेड बलून ले लिया। अब हमारे पास रेड बलून कितना है, रेड बलून हमारे पास R1 R2 है। तो
अब प्रणाली को कोई भी एक भी देगा तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हमारा नंबर ऑफ ए क्या हो जाएंगे 2। तो रेड बलून कितना 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या है 2, एन ऑफ एस क्या है 9। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बलून इवेंट जो दिया गया था। अब हम मूव करेंगे सेकेंड इवेंट पर, तो उसे लिखेंगे लेट इवेंट बी अ ब्लू बलून। तो हमें पता ही है जैसे कि हमारे पास ब्लू बलून कितना है 3 है, तो B1 B2 एंड B3 लिख दिया हमने। इसमें से कोई भी चांसेस है, कौन सा भी बलून वो ले सकती है, मिल सकता है उसे। तो नंबर ऑफ बी सेकेंड इवेंट क्या आएंगे ये 3 आएंगे, जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है P ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ S। 3 लिख दिया हमने नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ S क्या है 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B आया। इवेंट क्या था B है ब्लू बलून। अब लेंगे थर्ड, लेट C बी द ग्रीन बलून। क्या बोला है ग्रीन बलून। तो ग्रीन बलून हमारे पास कितना है, ग्रीन बलून हमारे पास कितना है G1 G2 G3 G4, G1 G2 G3 G4। तो हमारा नंबर ऑफ C क्या हुआ 4। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर P ऑफ C इज इक्वल टू नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ C क्या है 4, नंबर ऑफ S क्या है 9। तो हमारा ये क्या होगा P ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमें मिल गया 4/9। तो ऐसे हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा गया है बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। Rutuja want to pick up pen at random. What is the probability that pen is blue? सिंपल सी बात है, पहले हम ले लेंगे 5 रेड पेन बोला, 8 ब्लू और 3 ग्रीन। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं डायरेक्ट कंसीडर करके। R1 R2 R3 R4 R5। ब्लू क्या होगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। लास्ट ग्रीन है G1 G2 G3 प्लस करके लिख देंगे नंबर ऑफ S क्या आएगा 8 + 5 13 एंड 3 क्या होगा 13 3 16। नंबर ऑफ S हमारा आया 16। कंडीशन क्या बोला है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। ब्लू पेन का प्रोबेबिलिटी हमें पूछा है, तो पहले हम कंसीडर करेंगे लेट इवेंट A बी द ब्लू पेन, है ना। अब ब्लू पेन कितना है हमारे पास डायरेक्ट लिख लेंगे 8 है, तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8, है ना। तो डायरेक्ट लिख देंगे 8 तक हमने लिखा, तो हमारा नंबर ऑफ A आएगा जो वो भी 8 आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है P ऑफ A नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ A हमारा क्या है 8, नंबर ऑफ S हमारा क्या है 16। 8 1 जा 8 2 जा, है ना। 1/2 आया। P ऑफ A हमारा क्या आया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2। तो ऐसे हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला गया है 6 फेसेस ऑफ अ डाई आर शोन। 6 फेस है जिसपे अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं हर फेस पर A B C D E A 6 टाइप के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हम पहले लिख देंगे इसका सैंपल स्पेस। S क्या है हमारा A B C D E A, ये है हमारा सैंपल स्पेस में। इसे काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ S हमारा निकलेगा 1 2 3 4 5 6 आया हमारा नंबर ऑफ A। तो इसमें 2 कंडीशंस दिए हैं। A अपीयर्स ऑन अपर फेस, एक कितने बार अपीयर हो रहा है अपर फेस पे वो लेंगे लिखना है हमें। तो लेट इवेंट X B A अपीयर्स
ऑन अपर फेस पे ए आ रहा है, इवेंट ए है, एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए कितने टाइम है 1 एंड 2, ए कॉमा ए ले लिया हमने। तो नंबर ऑफ एक्स हमारा क्या आया 2। हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। पी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एक्स क्या है हमारा 2, नंबर ऑफ एस क्या है 6, 2 1 2 3 जा, तो आया 1/3। पी ऑफ एक्स हमारा क्या आया 1/3। अब हम मूव करेंगे सेकेंड कंडीशन पर, डी अपीयर्स ऑन अपर फेस, इसे भी हम कंसीडर कर लेंगे। लेट इवेंट वाई बी डी अपीयर्स ऑन अपर फेस पे डी अपीयर हो रहा है। कितने बार है देखेंगे, ओनली 1 टाइम, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू डी, नंबर ऑफ y हमारा क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे p ऑफ y इज इक्वल टू नंबर ऑफ y अपॉन नंबर ऑफ s इज इक्वल टू y क्या आया 1 और नंबर ऑफ s क्या है 6। हमारा p ऑफ y आ गया 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसपे क्या दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स। क्या कितने टिकट 30 टिकट्स बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 30 ईच। इफ 1 ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn bears an odd number and a complete square। पहले हम सैम्पल स्पेस लिख देंगे, s इज इक्वल टू 1 to 30 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा नहीं लिखेंगे 30 डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमा डाल कर। तो नंबर ऑफ s हमारा आ गया 30 है ना। अब हमें क्या बोला, एन ऑड नंबर, इसमें से पिन आउट करना है। तो लिखेंगे लेट इवेंट ए बी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो लिख देंगे हम डायरेक्ट, हर एक के बाद एक नंबर क्या है ऑड है, 1 है, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29, ये हमारे क्या है ऑड नंबर है ना। टोटल ऑड नंबर कितने आएंगे हमारे, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, करेक्ट है। नंबर ऑफ ए हमारा क्या आएगा 15। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो निकालेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए हमारा 15 है, नंबर ऑफ एस क्या है 13। 15 1 जा 15 2 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया 1/2। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन, उसे भी हम लिख लेंगे, लेट इवेंट बी अ कंप्लीट स्क्वायर। क्या बोला है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर, मतलब उसका स्क्वायर कंप्लीटली निकलना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, जैसे पहले तो देख लेंगे हम 1 कंप्लीट स्क्वायर है, 2 है नहीं, 3 नहीं, 4 यस 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आता है, 5 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 का होगा, हाँ 3 आता है उसका रूट, 10 11 12 13 14 15 के भी नहीं, 16 का होता है, क्योंकि 16 का रूट निकालेंगे तो हमें मिलता है 4। 17 का नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 भी नहीं, 21 22 23 नहीं, 25 डायरेक्ट, जिसका रूट निकालने पे हमें 5 मिलता है। ये हो गया हमारे 5 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ बी हमारा आया 5। क्या है ये, कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ऑफ बी लिखेंगे नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी क्या है 5 है, नंबर ऑफ एस क्या है 30, 5 1 जा 5 6 जा 1/6 आया पी ऑफ बी। तो ऐसे हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 8। आपको समझ ही गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम मूव करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्या लिखा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर, 77 मीटर एंड 50 मीटर लेंथ ब्रेड दिया गया है। देयर इज ए सर्कुलर लेक इन अ गार्डन हैविंग डायमीटर 40 मीटर ड्यू टू वाइंड अ टॉवेल फ्रॉम ए टेरेस ऑन ए नियर बाय बिल्डिंग फेल। इसका ये जो लेक है 14 मीटर का है, नियर बाय बिल्डिंग फेल इन टू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका सैंपल स्पेस हमें कैसे मिलेगा, हमें इस गार्डन का एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ गार्डन लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन जो हमारा सैंपल स्पेस है, याद रखना है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो L इंटू बी से निकलेगा। वो L क्या है हमारा 77 और B क्या है ब्रेड्थ 50 मीटर। एरिया निकाला हमने, क्या कैसे क्या आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी आया है ना, 7 5 जा 35, 3 38 और ये 0 इधर लिख दिया हमने, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर क्या आया, एरिया ऑफ गार्डन। नंबर ऑफ एस हमारा क्या होगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है लेक का एरिया ऑफ लेक, उसे कैसे निकालेंगे, डायमीटर हमें दिया है 14 मीटर, डायमीटर दिया गया है, d इज इक्वल टू r/2 होता है, 14/2 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा, 7 मीटर है ना। तो हमें इसका अब ये निकालना है एरिया ऑफ लेक। एरिया ऑफ लेक निकालने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि एरिया ऑफ सर्कल है, लेक का एरिया भी सर्कल में दिया गया है। तो पाई आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोला है तो आर क्या है हमारा 7 मीटर, 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया ये। अब क्या आएगा 7 टू द 14 4 1 कैरी 7 टू द 14 और एक 15 54 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया कंडीशन है ना कि लेक में कितना चांसेस है गिरने की, ये हमारा कंडीशन है, इवेंट ए है हमारा ये। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा 154 मीटर स्क्वायर। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो P ऑफ A इज इक्वल टू 154 अपॉन मतलब मीन्स नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S लेंगे, तो क्या होगा 154 अपॉन 3850, जिसे हम कैंसिल करेंगे अब धीरे धीरे। तो देखिए पहले तो मैं 2 से कैंसिल करूंगा, 2 7 जा, फिर 2 7 जा 14, फिर इसे 2 से कैंसिल करूंगा, 1 जा 2 9 जा 2 2 जा और 2 5 जा 10। अब ये कैसे कैंसिल होगा देखिए, अब ये सॉल्व होगा 7 से, 7 1 जा 7 1 जा, फिर 11 आ गया इधर, 7 2 जा 14, फिर क्या बच गया 5 7 7 7 जा 49, 52 में से क्या बच गया 3, फिर 7 5 जा 35। अब हम इसे डायरेक्ट 11 से सॉल्व कर देंगे, 11 1 जा 11 2 जा 22, फिर बचा इसमें से क्या 5, 11 5 जा 55। आंसर हमारा क्या गया 1/25। ये हमारा P ऑफ A निकल गया 1/25। P ऑफ A हमारा क्या आया 1/25 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, इन अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरो कम्स at rest at one of the numbers 1 to 8, all these are equally likely outcome, find the probability that it will rest at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9, है ना, less than 9। अब पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस हमारा सिंपल सा दिया गया है 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एस हमारा आ जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, पहला इवेंट लेंगे, लेट इवेंट ए बी 8, तो 8 कितना है ओनली 1, तो ए इज इक्वल टू
8, नंबर ऑफ ए क्या आएगा हमारा, ओनली 1। तो फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। ऐसे हमारा इवेंट ए सॉल्व हो गया। अब हम मूव करेंगे इवेंट बी पर। लेट इवेंट बी एन ऑड नंबर बोला गया है। क्या बोला गया है, एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या क्या है, ऑड नंबर 1, 3, 5 एंड 7। तो आएगा 1, 3, 5 एंड 7। तो नंबर ऑफ बी क्या आया हमारा, 1, 2, 3, 4। अब इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 4 है, नंबर ऑफ एस क्या है 8। 4 1 4 2 1/2 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऐसे अब मूव करेंगे इवेंट थर्ड पर। क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2। लेट इवेंट सी बी ए नंबर ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर बोला गया है ना। तो 2 से ग्रेटर जितने भी है सब लिखेंगे हम। c इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ c हमारा क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ c निकालेंगे, 6/8। फॉर्मूला जैसा हमने दिया है, नंबर ऑफ c आएगा अपॉन नंबर ऑफ s, 6/8। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ c। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन इवेंट 4 पर। तो उसे कंसीडर करेंगे। लेट इवेंट डी बी अ नंबर लेस देन 9। क्या बोला है, लेस देन 9। लेस देन 9 बोला गया है ना। तो आएगा क्या, पूरे नंबर्स आ जाएंगे क्योंकि सबके सब लेस देन 9 ही हैं। तो अब हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो नंबर ऑफ d हमारा आया 1, 2, 3, टोटल 8 है। तो नंबर ऑफ d हमारा 8 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। p ऑफ d इज इक्वल टू नंबर ऑफ d अपॉन नंबर ऑफ s। क्या आएगा, 8/8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। एंड बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। और इसके रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे इसके सारे लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, ताकि आपको आसानी से देखने मिले। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू।